करना, मैं वापस से बुलाऊंगा तो एक थोड़ा सा स्कप। दोस्तों, बॉलीवुड में पूरी तरह से आग लग गई है। जी हाँ दोस्तों, आर्यन खान की नेटफ्लिक्स सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड ने पहले ही एपिसोड में कमा लिए 720 करोड़ और वहीं सलमान खान तक बोल उठे, ये क्या कर दिया आर्यन ने, पूरी इंडस्ट्री का दिमाग ही घूम गया है। लेकिन दोस्तों, असली कहानी तो अब शुरू हुई है। जो चीज आर्यन ने अगले एपिसोड में दिखाई है, उसने पूरे बॉलीवुड के बड़े लोगों की नींद तक उड़ा दी है। अब सवाल ये है, आखिर आर्यन ने ऐसा क्या दिखाया है? सोचो जरा, सिर्फ एक एपिसोड और कलेक्शन 720 करोड़। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस सीरीज ने शुरुआत ही ऐसे की जैसे बॉक्स ऑफिस की जमीन ही हिला दी हो। ये बताया जा रहा है कि इस शो की बोल्ड स्टोरी लाइन और आर्यन के फियरलेस डायरेक्शन ने लोगों को लिटरली बिंज वॉच करने पे मजबूर कर दिया है। इंडस्ट्री के बड़े बड़े स्टार्स भी शॉक में हैं और वहीं सलमान खान ने खुद रिएक्ट करते हुए कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये तो रिकॉर्ड तोड़ गया। अब सोचो, जब सलमान जैसा सुपरस्टार हैरान हो गया तो बाकी लोगों का क्या ही हाल हुआ होगा। और कहा जा रहा है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगले एपिसोड के बारे में इनसाइडर रिपोर्ट्स कह रहे हैं, जो अब होगा उसके बाद बॉलीवुड का सिस्टम ही बदल जाएगा। क्या आर्यन सच में कुछ ऐसा दिखाने वाले हैं जिससे बड़े प्रोड्यूसर्स भी हिल जाएं? ये राज अभी खुलना बाकी है। अब दोस्तों, बात यहीं खत्म नहीं होती। हालिया दिनों में जब आर्यन खान की सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड का दूसरा एपिसोड आया ना, तो लोगों ने अपना दिमाग पकड़ लिया है, क्योंकि उस एपिसोड में आर्यन ने कुछ ऐसी बातें दिखाई हैं जो बॉलीवुड के बड़े लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे। कहते हैं ना, सच छुपाया जा सकता है पर मिटाया नहीं जा सकता, और आर्यन ने वही सच पूरी दुनिया के सामने रख दिया है। एक सीन था दोस्तों, जहां एक बड़े प्रोड्यूसर एक नए एक्टर का सपना तोड़ता है और उससे कहता है, यहाँ टैलेंट नहीं कनेक्शन चलता है। बस वही लाइन ने लोगों के दिल को छू लिया है। लोग कमेंट सेक्शन में लिखने लगे, ये तो हमारे असली बॉलीवुड की कहानी लगती है। किसी ने लिखा कि आर्यन ने वो कर दिखाया है जो सालों से लोग छुपाते आए हैं, और यही था आर्यन का असली प्लान, सच दिखाना है बिना किसी से डरे हुए। और वहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लिया जब बड़े बड़े लोग हिल गए, और कुछ लोगों ने तो खुलकर बोला ये सीरीज किसी पर बेस्ड है। कुछ ने तो ये भी कहा कि आर्यन ने अपने पिताजी शाहरुख खान के एक्सपीरियंसेस से इंस्पायर होकर ये लिखा है। पर आर्यन ने कहीं भी किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन हर सीन में, हर डायलॉग में एक छुपा हुआ संदेश था। एक और सीन था जहां एक हीरोइन बोलती है, मैं अपने टैलेंट से आई थी पर यहाँ लोगों ने सिर्फ फायदा उठाया है। उस डायलॉग ने तो सबका खून खौला दिया है, क्योंकि सबको लगने लगा कि ये डायलॉग उन एक्ट्रेसेस के लिए है जो अपना हक मांगते हुए चुप करा दी गई थी। और दोस्तों, उसी वक्त सोशल मीडिया पर आग लग गई। ट्विटर, इंस्टाग्राम, सब जगह सिर्फ एक ही नाम घूम रहा था, आर्यन खान। फैंस लिख रहे थे ये लड़का अलग है, और क्रिटिक्स कह रहे थे इसने बॉलीवुड का असली चेहरा दिखा दिया है। और वहीं वो हीरो हैं सलमान खान, जो पहले एपिसोड के बाद ही हैरान थे। उन्होंने दूसरे एपिसोड के बाद बस इतना कहा, आर्यन अब सिर्फ शाहरुख का बेटा नहीं बल्कि एक नया सोचने वाला डायरेक्टर है। और भाई, जब सलमान ऐसी बात बोल दे तो समझ जाओ कि कुछ बड़ा हुआ है। अब जरा सोचो दोस्तों, एक नया लड़का जिसने अभी अपना करियर शुरू ही किया है, वो पूरी इंडस्ट्री के नियम तोड़ रहा है। आर्यन ने दिखाया कि कैसे एक एक्टर के पीछे पूरा सिस्टम छुपा होता है जो उसे ऊपर उठने नहीं देता। उसने वो सच दिखाया है जो लोगों ने हमेशा कपड़ों के नीचे, मेकअप के पीछे छुपा कर रखा था। और दोस्तों, सबसे हैरानी की बात ये थी कि इस सीरीज के डायलॉग इतने तीखे थे कि सेंसर बोर्ड को भी 2 बार रिव्यू करना पड़ा। और एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ बड़े नामों ने नेटफ्लिक्स को कॉल करके कहा कि इस शो के कुछ सीन हटाओ, लेकिन आर्यन ने मना कर दिया था। उसका कहना था, अगर सच दिखाना गुनाह है तो मैं गुनाहगार बनना पसंद करूंगा। ये लाइन पूरी तरह से वायरल हो गई और लोगों ने इंस्टाग्राम पर रील्स बनाना शुरू कर दिया और ट्विटर पर लिखा, आर्यन ने सिस्टम से लड़ने की हिम्मत दिखाई है। उसके बाद तो हर दूसरे दिन कोई न कोई सेलिब्रिटी अपना रिएक्शन देने लगा। कोई आर्यन की तारीफ कर रहा था तो कोई कह रहा था कि ये लड़का हद पार कर गया है। अब दोस्तों, आप समझ रहे हो ना, जब सच सामने आता है तो सबसे ज्यादा तकलीफ उन्हें होती है जो उसे छुपाते आए हैं। और यही हुआ है बॉलीवुड में। कुछ बड़े नामों ने आर्यन से दूरी बना ली है, कुछ ने उसके साथ पब्लिक फोटो लेना बंद कर दिया। पर आर्यन ने बस एक ही चीज बोली कि मैं किसी से दोस्ती या दुश्मनी करने नहीं आया, मैं कहानी बताने आया हूँ। और दोस्तों, यही लाइन ने उसे लोगों का हीरो बना दिया है। अब हर इंटरव्यू में सिर्फ एक ही सवाल पूछा जा रहा था, आर्यन ये कहानी किस पर बेस्ड है? और आर्यन हर बार मुस्कुरा के कहता है, जो समझ गया उसके लिए यही जवाब है। बस दोस्तों, फिर फैंस पागल हो गए उसके स्टाइल पे। अब जरा सोचो, जब तीसरा एपिसोड आया तो क्या हुआ होगा? भाई, ऐसा तूफान आया कि लोगों ने कहा
बॉलीवुड का असली चेहरा अब दुनिया के सामने है। उस एपिसोड में आर्यन ने दिखाया कैसे एक एक्टर को उन लोगों के खिलाफ लड़ना पड़ता है जो उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक सीन में दिखाया गया कि एक डायरेक्टर एक नई लड़की से कहता है, यहाँ सपने बिकते हैं और बिकने वाले भी। बस दोस्तों, फिर ये लाइन सुनकर लोगों का खून खौल गया और फिर सोशल मीडिया पर बॉयकॉट फेक स्टार्स ट्रेंड करने लगा और आर्यन के सपोर्ट में लोग सड़कों पर पोस्ट लिखने लगे। और आर्यन वो चुपचाप सब देख रहा था, क्योंकि उसके लिए ये सिर्फ एक सीरीज नहीं थी, ये एक मैसेज था कि अगर सिस्टम गलत है तो किसी न किसी को आगे आकर सच बोलना ही पड़ेगा। अब दोस्तों, जब चौथा एपिसोड आया तो उसमें एक ट्विस्ट था जो किसी ने सोचा भी नहीं था। एक पुराना सुपरस्टार का कैरेक्टर था जो सब कुछ खो चुका था क्योंकि उसने सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई थी। लोगों ने तुरंत समझ लिया ये किसी असली एक्टर की कहानी है, पर आर्यन चुप रहा। उसने कभी तस्दीक नहीं की, लेकिन उसकी आंखों में वो जज्बा था जो कहता था, मैं जो दिखाता हूँ वो झूठ नहीं होता। दोस्तों, ऐसे ही कहानी बढ़ती गई और हर एपिसोड के बाद एक नई बहस शुरू हो गई। कोई कह रहा था आर्यन ने इंडस्ट्री के भेद खोल दिए, तो कोई कह रहा था कि उसने अपने करियर को दांव पे लगा दिया। पर एक बात सबको समझ आ गई थी, आर्यन खान अब सिर्फ एक नाम नहीं, एक सोच बन गया था। अब दोस्तों, कहानी अब अपने सबसे बड़े मोड़ पर आने वाली थी। आर्यन खान की सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड का आखिरी हिस्सा, मतलब लास्ट एपिसोड, जिसने पूरी फिल्म दुनिया को हिलाकर रख दिया। कहते हैं ना, जो सच सबसे ज्यादा छुपाया जाता है उसकी आवाज सबसे तेज गूंजती है, और यही गूंज थी आर्यन के शो की। एपिसोड की शुरुआत ही ऐसे होती है जहां एक एक्टर अपने करियर के उतार चढ़ाव के बारे में लिख रहा होता है। उसके आंसू डायरी के पन्ने भिगो रहे होते हैं और बैकग्राउंड में आवाज आती है, बॉलीवुड सिर्फ सपनों का शहर नहीं, ये सपने तोड़ने वालों का बाजार है। बस दोस्तों, ये लाइन सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। उस सीन के बाद मोन्टाज में अलग अलग नए आर्टिस्ट अपनी जिंदगी से लड़ रहे होते हैं। कोई रोल के लिए लाइन में खड़ा है, कोई एक डायरेक्टर से मिल रहा है और कोई सिस्टम के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। आर्यन ने दिखाया कि कैसे हर सपने के पीछे एक दर्द छुपा होता है। इस एपिसोड ने लोगों का सोचने का तरीका ही बदल दिया। फैंस रो रहे थे, एक्टर्स इमोशनल पोस्ट डाल रहे थे और क्रिटिक्स भी मान गए कि आर्यन ने कुछ ऐसा बना दिया है जो पहली बार किसी ने कर दिखाया। लेकिन सबसे बड़ा धमाका तब हुआ जब एक सीन में एक फिल्म अवार्ड फंक्शन दिखाया गया। स्टेज पर एक एक्टर को अवार्ड मिलता है, लेकिन वो कह देता है ये अवार्ड उनके लिए है जिनके सपने तोड़ दिए गए। बस दोस्तों, उस पल तो जैसे दुनिया रुक गई। कुछ लोगों ने बोला ये तो उस एक्टर की कहानी है जिसे एक बड़े अवार्ड से वंचित रखा गया था, और कुछ ने कहा ये आर्यन का सिस्टम के लिए जवाब था। आर्यन ने किसी का नाम लिए बिना सब कुछ कह दिया था। अब दोस्तों, जहां दुनिया आर्यन को अपलॉड कर रही थी, वहीं कुछ बड़े लोगों के चेहरे पर पसीना आ गया था। इनसाइडर्स के मुताबिक कुछ बड़े प्रोड्यूसर्स और लॉबी वाले नेटफ्लिक्स पर प्रेशर डालने लगे कि ये सीरीज बंद करो, लेकिन नेटफ्लिक्स ने सीधा जवाब दिया, जब आवाज सच की हो तो उसे दबाना गुनाह है। और बस उस दिन से आर्यन सिर्फ डायरेक्टर नहीं, एक आवाज बन गया था। एक पुरानी एक्ट्रेस ने लिखा, मैं आर्यन की सीरीज देखकर रो पड़ी, ये मेरी कहानी भी हो सकती थी। और पूरी इंडस्ट्री का सच धीरे धीरे बाहर आने लगा। एक्टर्स अपनी कहानियां लिखने लगे और सब कह रहे थे आर्यन ने वो कर दिखाया जिससे सब डरते थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस सीन में डायरेक्टर कहते हैं, मैं सच बोलकर अपना करियर खो बैठा, पर झूठ बोलकर अपना जमीर नहीं खोना चाहता। ये लाइन जैसे आग बनकर फैल गई। लोगों ने लिखा, ये लाइन तो आर्यन के दिल से निकली है। द बैड्स ऑफ बॉलीवुड टॉप ट्रेंड बन गया और सब कह रहे थे आर्यन खान ने सिस्टम हिला दिया। इंडस्ट्री के अंदर कुछ लोगों ने सपोर्ट दिया, कुछ चुप रहे, पर जनता ने डिसाइड कर लिया नए दौर का नया हीरो आर्यन ही है। आर्यन ने कहा, डर तब लगता है जब झूठ दिखाना पड़े, सच दिखाना तो मेरे लिए इबादत है। और दोस्तों, इस लाइन ने उसे अमर कर दिया। द बैड्स ऑफ बॉलीवुड अब सिर्फ एक सीरीज नहीं, एक आंदोलन बन गई। अगर सच बोलना जुर्म है तो हर आर्टिस्ट मुजरिम है। ये लाइन लोगों के दिल पर लिख गई। और जब फाइनल कलेक्शन आया, पूरी सीरीज ने कमा लिए 7,000 करोड़। सलमान खान ने कहा, अब मुझे यकीन हो गया ये लड़का इंडस्ट्री का फ्यूचर है, और आर्यन बन गया नए दौर का सिंबल। लेकिन दोस्तों, कहानी का तूफान यहीं रुकता कहां है। कहते हैं जब सच सामने आता है वो सिर्फ स्क्रीन तक नहीं रहता, वो दिलों तक पहुंचता है। आर्यन के बाद नए कलाकारों ने अपनी आवाज उठाई, किसी ने अपना दर्द बताया, किसी ने अपनी कहानी लिखी। एक इवेंट में आर्यन से पूछा गया, इतनी सफलता के बाद कैसा लग रहा है? उसने कहा, मैं जीतने नहीं जगाने आया हूं। और दोस्तों, जब उसने ऐलान किया सीजन 2 आएगा और इस बार कहानी और गहरी होगी, तो लोग पागल हो गए। कमेंट में लिखने लगे, अब तो पूरा बॉलीवुड हिलने वाला है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। आर्यन खान के सीजन 2 में ऐसा क्या होने वाला है जिससे बड़े बड़े नाम चुप हो गए? क्या कोई सीक्रेट एक्सपोज होने वाला है जो पूरे बॉलीवुड का गेम बदल देगा? तैयार हो जाओ, अगला
धमाका सब कुछ बदलने वाला है। अगर आप भी चाहते हो आर्यन खान के सीजन 2 का सच सबसे पहले देखो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो आर्यन खान किंग। मिलते हैं अगले खतरनाक अपडेट में, तब तक बने रहो हमारे साथ।